गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट एंड HPMC। देर रात मंडी में 2 सड़क हादसे, 4 की हालत गंभीर। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के घर छापेमारी, घर पर ही हो रहा था इलाज। अब जाम से मिलेगी निजात, बस अड्डा के बाहर सड़क पर बने डिवाइडर से मिलेगी राहत। इस सब्जी मंडी में आढ़तियों की मनमानी होगी बंद, किसानों के लिए जल्द शुरू होगी ये सुविधाएं। और अब समाचार विस्तार से। मंडी जिला में गत रात 2 गाड़ियां गिरने का मामला सामने आया है, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और चारों घायल युवकों का इलाज जोनल अस्पताल मंडी में चल रहा है। पहले मामले में मंडी शहर के साथ लगते भरौन गांव में एक थार के खाई में गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल जोनल अस्पताल मंडी में उपचाराधीन है। मिली जानकारी के अनुसार कांगड़ी धार हेलीपैड से आगे भरौन के पास एक गाड़ी अनियंत्रित होकर 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में 2 लोग सवार थे और दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं दूसरी गाड़ी मंडी के गुमानू के समीप गिरी है। इसमें भी 2 लोग सवार थे जो घायल हुए हैं। दोनों मामलों में घायल 4 युवकों का इलाज मंडी के जोनल अस्पताल में चल रहा। घायलों की पहचान रितेश पटियाल पुत्र शिवपाल सिंह निवासी दुद्दर व जितेंद्र सिंह रावत पुत्र मुंशी राम रावत गाँव छपौन दुद्दर नरेश कुमार और वीरेंद्र बाडी गुमानू जिला मंडी के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने घटना की पुष्टि की है। पिछले कल देर रात 2 एक्सीडेंट्स मंडी सदर क्षेत्र में हुए, जिसमें एक एक्सीडेंट में गुमानू में एक गाड़ी जो है वो रोल डाउन हुई, जिसमें 2 लोग इंजर्ड हैं, और दूसरे एक्सीडेंट में दुद्दर की तरफ एक गाड़ी जो है रोल डाउन हुई, जिसमें भी 2 लोग इंजर्ड हैं। ये चारों इंजर्ड जो लोग हैं ये अभी तक उपचाराधीन हैं और फिलहाल जो है रिकवर कर रहे हैं और किसी प्रकार की आगे इनकी सिचुएशन जो है स्टेबल बताई जा रही है और आगे मुझे उम्मीद है कि जल्द ये लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस जाएंगे। दोनों मैटर्स में पुलिस स्टेशन सदर में मुकदमा दर्ज किया गया है और फर्दर कार्रवाई इसमें आगे बढ़ेगी। जिला मुख्यालय के रीजनल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात और अस्पताल के ही वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट का पदभार संभाल रहे डॉक्टर विपिन शर्मा के घर स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार रात छापेमारी की। डॉक्टर विपिन शर्मा पर लंबे अरसे से प्राइवेट प्रैक्टिस करने के आरोप लगते आ रहे थे। इसी बीच यह मामला विजिलेंस के पास जा पहुंचा, जिसके बाद डीएसपी विजिलेंस अनिल कुमार मेहता की अगुवाई में टीम का गठन कर चिकित्सक के घर छापेमारी कर डाली। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को उपचार के लिए डॉक्टर विपिन शर्मा के घर पहुंचे पाए गए। इसके अतिरिक्त डॉक्टर विपिन शर्मा के घर से प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले लोगों से वसूली जा रही धनराशि और बड़ी मात्रा में दवाएं भी बरामद हुई। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी अनिल कुमार मेहता ने बताया कि विजिलेंस ने आरोपी चिकित्सक के खिलाफ हिमाचल प्रदेश विशिष्ट भ्रष्ट आचरण रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, आज जो है वो एक डॉक्टर के घर में रेड की गई है, अब क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? एक डॉक्टर का डिस्ट्रिक्ट है जो बच्चों का इलाज करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत है। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि ये अपने सरकारी कार्य करने के बाद घर में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उस संदर्भ में हमने आज चौक निरीक्षण किया था। इसके उपरांत यहाँ पे हमने पाया काफ़ी सारे बच्चे दवाई लेने आए हुए थे, तो उस संदर्भ में आगे कार्रवाई की जा रही है। बस अड्डा हमीरपुर के बाहर सड़क पर लोक निर्माण विभाग ने महज 2 दिन में डिवाइडर बनाकर तैयार कर दिया है। यही नहीं, डिवाइडर पर पौधे भी लगा दिए गए हैं। डिवाइडर लगने के बाद अब हमीरपुर शहर की इस मुख्य सड़क पर आए दिन लगने वाले जाम से भी लोगों को निजात मिल जाएगी। डिवाइडर लगने के बाद एक तरफ से वाहन हमीरपुर से पक्का भरो की तरफ आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से वाहन 2 सड़का की तरफ निकल रहे हैं। ऐसे में अब यातायात कर्मचारियों को भी राहत महसूस होगी। जाहिर है, हमीरपुर बाजार की मुख्य सड़क पर रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। हमीरपुर बस अड्डा के बाहर अक्सर आए दिन जाम जैसे हालात पैदा हो रहे थे। अब हमीरपुर शहर की सड़क पर यातायात सुगम और सुरक्षित हो गया है।
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन संजीव शर्मा ने कहा कि उन्होंने अभी तक 10 सब्जी मंडियों का निरीक्षण किया है। संजीव शर्मा ने कहा कि ज्वालामुखी सब्जी मंडी का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर आढ़ती सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते अब यहां पर किसान सुविधा केंद्र के रूप में सब्जी मंडी को विकसित किया जाएगा। संजीव ने कहा कि अब किसानों को बीज लेने के लिए नादौन नहीं जाना पड़ेगा। उत्तम क्वालिटी के बीज अब सस्ती दरों में सब्जी मंडी ज्वालामुखी में उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही कृषि संबंधित उपकरण व उनके पार्ट्स भी यहां मिलेंगे। चेयरमैन संजीव शर्मा ने कहा कि सब्जी मंडी ज्वालामुखी में दुकानें इच्छुक लोगों को आवंटित की जाएंगी। ऐसा है कि मैंने चेयरमैन बनने के बाद लगभग कांगड़ा की 10 मंडियों का निरीक्षण जो है वो कर लिया। उसमें ज्वाला जी की जो मंडी है उसका जो मंडी में दुकानें हैं वो व्यापारी जो है वहाँ पर आड़ती लोग जो है वो काम नहीं कर रहे थे, तो वो सारे वहाँ पर उसको किसान सुविधा केंद्र के तौर पर विकसित करने का हमारा प्रपोजल आ रहा है और उसको किसान सुविधा केंद्र के तौर पर विकसित करेंगे। उसमें जैसे बीज लेने के लिए नदौड़ जाना पड़ता है, अम्ब जाना पड़ता है, तो बीजों की सुविधा वहाँ पर, उसके बाद ट्रैक्टर्स के पार्ट, कृषि से रिलेटेड जितने काम है वो सारे वहाँ पे किए जाएंगे। वो 8 शॉप्स हैं, 8 शॉप्स उनको देखे और एक आवंटित किए जाएंगे। वहाँ लोगों से बात हुई, स्थानीय लोग, वहाँ मैं गया था और वहाँ पर लोगों ने बड़ा रुचि दिखाई, क्योंकि सब्जी मंडियों का काम जब से 2014 में मंडियाँ ओपन हुई तो सब्जी मंडियों का काम जो है वो थोड़ा इन मंडियों में घट गया है। जहाँ जहाँ तो अच्छी सब्जी मंडी चल रही वहाँ चल रहा है, लेकिन जो ऐसे यूनिट थे जो सब्जी मंडी के तौर पर विकसित करने के लिए बनाए थे वहाँ पर विकसित वो नहीं हो पाया। तो वहाँ पर किसान सुविधा केंद्र के तौर पर विकसित हो गए। तो ज्वाला जी की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे हॉर्टिकल्चर का और एग्रीकल्चर के हब के तौर पर उसको विकसित किया जाएगा और वहाँ पे किसानों के लिए ऊपर 2 कमरे जो हैं, एक डॉर्मेट्री और 2 रेस्ट हाउस के तौर पर, जैसे किसान किसी को रात पड़ जाती है तो बिल्कुल सस्ती दरों पर वहाँ उसको ठहरने की व्यवस्था हो, ऐसा प्रावधान है। दूसरा ढलियारा है, ढलियारा में मेरा ऐसा कोशिश है कि वो जो मंडी है, जो हमारी शॉप्स हैं, यार्ड है हमारा, वो यार्ड 1981 का बना हुआ, वो डिसमेंटल होने की कगार पर है। तो सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन कराकर आज हमारे जो एपीएमसी के सेक्रेटरी हैं जिला कांगड़ा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। Delhi World Public School Child Road, Kandaghat, Solan. The Delhi World Public School, with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation, is located in Solan district in Kandaghat in Himachal Pradesh on Child Road, is easily reachable from the major cities. The school nestles between 2 hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all 3 streams available: science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with the provision of e-library. We have spacious, comfortable and well lit classrooms catering to all age groups, with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988 20 400
0097 और 7559640097।